सुधा और काव्या दोनों सास बहू हैं। सुधा हमेशा एकदम शांत रहती है। वहीं सुधा की बहू काव्या हमेशा ही अपनी सास से झगड़ा करने का विचार बनाए रहती है और उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। वहीं काव्या की मां हमेशा ही काव्या को फोन करके उसके कान भरती रहती है। ऐसे ही एक दिन बहू मेरी चाय कहाँ है? क्या आप खुद से उठकर अपने लिए एक चाय भी नहीं बना सकती हो? जब देखो तब काम के लिए मुझे तंग करती रहती हो। सॉरी बहू, मैं बना लेती हूँ। अब बना रही हो तो मेरे लिए भी बना दो। वैसे भी इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हो कि काम करोगी तो हड्डियां घिस जाएंगी। ये कैसे बात कर रही हो मां से? बेटा कोई बात नहीं, बहू को जैसा मन हो वैसे बात कर सकती है। ये देखो, सरलता की देवी, सब दिखावा है। मेरी माँ कहती है कि नए नए में सब ऐसे ही होते हैं। जब पुरानी हो जाऊंगी तो खुद ही अपना रंग दिखाने लग जाएंगी। लेकिन मां का रंग तो ऑलरेडी गोरा है, और कितना रंग देखोगी? तुम तो चुप ही रहो। फिर सास चाय बनाने चली जाती है। बहू चीनी कितनी चम्मच लेगी? माँ, कड़वी जुबान पर कुछ भी असर नहीं होता। इसकी चाय में चीनी नहीं भी डालोगी तो चल जाएगा। अपना मुंह बंद ही रखो। गटर जैसी जुबान खुद की है और मेरा मुंह बंद करवा रही है। क्या कहा? कुछ तो नहीं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। बाय माँ। वहीं रजत के ऑफिस जाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। जब तक मैं आराम करती हूँ तब तक सारे काम हो जाने चाहिए। समझी माँ जी? मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ, नौकरानी नहीं। तो इस घर के सारे काम आपको ही मुबारक हो। ठीक है बहू, तू आराम कर। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, सदा भोली बनने की जरूरत नहीं है। जाओ काम करो। फिर काव्या कमरे में चली जाती है। वहीं काव्या अपनी सास से खूब काम करवाती है। वो सुधा से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। काव्या अपनी सास से अपने हाथ पैर भी दबवाती है, लेकिन सुधा जी चुपचाप बिना कुछ कहे सारे काम करती रहती है। ऐसे ही एक दिन की बात है। काव्या बेटा, कब निकाल रही है अपनी सास को घर से बाहर? ये सब बस सीधे बनने का दिखावा है। सीधी तरह वो घर से निकले तो ठीक है, वरना धक्के मार के निकाल दे। माँ, मैं तो डेली कुत्तों जैसी मेहनत करवाती हूँ इस बुढ़िया से। एक वो है कि भोली गाय बनी बैठी है, सारे काम करती है, कुछ कहती भी नहीं है। सही कह रही हो माँ, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद काव्या अपनी माँ के कहने पर अपनी सास के पीछे हाथ उन्हें धोकर पड़ सुजाता का जाती है। एक भी काम रास ही नहीं आता। वो कितना भी अच्छा काम करे, उसमें वो नुक्स जरूर निकालती है। आज माँ जी को घुमाने के बहाने बाहर ले जाती हूँ और ऐसी जगह लेके घुमाऊंगी जहाँ ये कभी गई ही ना हो, और अनजानी जगह ले जाके छोड़ दूंगी, जिसके बाद चाहकर भी ये घर वापस नहीं आ पाएगी और रास्ता भटक जाएगी। जिसके बाद काव्या अपनी माँ के साथ मिलकर सास को घुमाने के बहाने बाहर ले जाती है। माँ जी आप यहीं बैठिए, मैं और मम्मी अभी आए। ठीक है बहू। और जब काव्या अपनी माँ के साथ वहां से जाने लगती है कि तभी दो छिछोरे वहां पे आ जाते हैं। और रानी कहाँ चली? क्या कमसन कमर है, क्या चाल है, क्या ढाल है। कमाल की माल है यार। आज तो मजा ही आ जाएगा। बदतमीज कहीं के, मुझे छुआ भी तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो तो रामू, ये हमें कैसे डरा रही है। जिसके बाद दोनों गुंडे काव्या को बुरी तरह से छेड़ने लगते हैं। वहीं गुंडों को देखकर काव्या की माँ काव्या को वहां अकेला छोड़कर 9-2-11 हो जाती है कि तभी सुधा जी वहां पे आके दोनों गुंडों को डंडे से मार के भगा देती है। आज के बाद मेरी बेटी क्या किसी भी लड़की को छेड़ते देखा तो गली के कुत्तों से नुचवाऊंगी। फिर दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। हाय मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? जब गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तब कहाँ थी आप? तब तो मुझे छोड़कर भाग गई। मेरी सास ही असलियत में मेरी माँ है। आप में तो माँ वाले कोई गुण ही नहीं है। और आपके कहने पर मैं अपनी सास को घर से बेघर करने आई थी। अच्छा हुआ आपका असली रूप सामने आ गया। इसके बाद काव्या अपनी सास से माफी मांग के उनके पैरों में गिर जाती है और अपनी सास को लेकर घर लौट जाती है।